मार्का हक दो नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था जिसमें हक फतह याब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफ देह होंगे। दुश्मन जान ले, आइंदा मुहिम जोई की कोशिश पर जंग के असरात महदूद नहीं, इंतहाई खतरनाक, दूरस और तकलीफ दे होंगे। पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मार्के हक की मिसाली फतह की पहली सालगिरह पर ऐलान। GHQ में खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मार्का हक दो नजरियात का फैसला कुन मार्का था। भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इंडिया खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब देख रहा था। दुश्मन भूल गया कि इसके ख्वाब इसकी सलाहियत से बड़े हैं। मार्का हक में शाहीनों ने भारत के 26 अहदाफ को निशाना बनाया। मुसल्लह अफवाज को सिर्फ नए हथियार ही नहीं, नई सोच भी दे रहे हैं। हमारी अस्करी हिकमत अमली का महवर जारिहत नहीं, अमन है। असरे हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन पर मुश्तमिल होंगी। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार है। शोहदा और उनके अहले खाना हमारे सरों का ताज हैं। पाकिस्तान की दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। भारत ने रिवायती जंग में शिकस्त के बाद दहशतगर्दी का सहारा लिया। अफगानिस्तान इंडिया की ईमा पर दहशतगर्दी बंद करे। फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही से बाज रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दहशतगर्दों के सरपरस्तों को दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के मराकज का खात्मा करे। इंशाअल्लाह पूरी कौम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का सर कुचल देगी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आज पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलखुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया और हम अपनी भरपूर और मुखलिसाना काविशों के ज़रिए इस एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं। अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद। सालिसी की कोशिशों का मुतादिद बार एतराफ़ करने पर फील्ड मार्शल का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, विफाकी काबीना, कौमी सियासी क़यादत के भी मशकूर। कहा, पाकिस्तान आज तारीखी अमन मुज़ाकरात का मेज़बान अपनी मौसर और गैर जानिबदाराना क़यादत से आलमी सिफारतकारी कर रहा है। मुस्तक़िल अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कल तक नुक्ता चीनी करने वाले मुमालिक आज पाकिस्तान के मुतरफ हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा हमारी सिफारती कामयाबियों का अजीम संगमील है। पाकिस्तान ने लबनान और फ़लस्तीन में भी जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हामी हैं। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातह ख्वानी की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी यादगार शोहदा पर हाजिरी। कौम और मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। दुश्मन की जारियत का भरपूर और मुतवाज़न जवाब देकर दिफाई सलाहियत को मनवाया। सदर मुमलिकत का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, लेकिन इलाकाई सालमियत और कौमी वकार पर समझौता हरगिज नहीं किया जाएगा।
वजीर आजम का मार्का हक की पहली सालगिरह पर दो चौक पैगाम, कौम और मुसल्लह फौज को खिराज तहसीन, फील्ड मार्शल की क़यादत की तारीफ। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर कराची डॉकयार्ड पर पुरवकार तकरीब, मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा, अमन, ज़ब्त, तहम्मुल और बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का खिताब। तकरीब में पाक बहरिया के आला अफसरान समेत सिविल हुकाम की शिरकत। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में तकरीबात। चकलाला, रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब, कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला और कोर कमांडर्स ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पेशावर में तकरीब, गवर्नर केपी और कोर कमांडर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर तकरीब, शोहदा को खिराज अकीदत। लाहौर में यादगार शोहदा पर तकरीब, कोर कमांडर ने फूल चढ़ाए। गिलगित में भी यादगार शोहदा पर तकरीब सजी। 10 मई पाकिस्तानी अस्करी तारीख का यादगार दिन। शाहीनों ने दुश्मन के घर में घुसकर जो धाक बिठाई, दुनिया उसकी मोतरिफ है। भारत का मन घड़त झूठा बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। मार्का हक बुनियादन मरसूस का एक साल मुकम्मल होने पर वफाकी वजीर मवासिलात और सदर IPP अब्दुल अलीम खान का पैगाम। कहा, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक में तारीखी फतह, शहर शहर रैलियां। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, बहावल नगर और दीगर शहरों में पाक फौज को खिराज अकीदत। खैरपुर, हैदराबाद, सक्खर, रोहड़ी, कंदकोट में भी जश्न। चमन, चागी, बोलान, नसीराबाद, करक में शहरी सड़कों पर। मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। वाशिंगटन और लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में तकरीबात। मिल्ली नगमों ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के जज्बे की याद ताज़ा कर दी। भारतीय गुरूर खाक, बदतरीन शिकस्त तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। मार्का हक में अजीम शान और तारीखी फतह का एक साल मुकम्मल। मुल्क भर में जश्न, फजाओं में नारा तकबीर की गूंज। जाहरियत की कोशिश पर शाहीनों के सरप्राइज से दुश्मन के आसान खता। दुश्मन की 26 फौजी तनसीबात को मलिया मेट किया। मकबूजा कश्मीर से भटिंडा, उधमपुर, बरनाला और सूरतगढ़ तक सिर्फ तबाही ही तबाही। आदमपुर में S-400 दिफाई सिस्टम्स को राख का ढेर बनाया। बयास में ब्राह्मोस डिपो को शोलों की नजर किया। भारत का मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स भी ना बचा। मोदी सरकार की जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की मिन्नतें, अमरीकी सदर ने जान बख्शी कराई। सरहद पे खड़े ये मर्दे मुजाहिद इस परचम के पासबान है। मार्के हक में जंगी महाज से बयानी की जंग तक पाकिस्तान हर मैदान में सुरखरू। पाक फौज ने सरहदी महाज संभाला, बयानी की जंग समा ने लड़ी। जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोश बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रूशनास कराया। मार्के हक की सालगिरह पर जारी होने वाले खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। वजीर आजम और कतर के हम मनसब का टेलीफोनिक राबता, बदलती इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत, खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के अमन इकदामात की मुसलसल हिमायत पर कतर के किरदार की तारीफ। कहा, अमीर कतर के आइंदा दौरे पाकिस्तान के मुंतजिर हैं। रूसी सदर की तेहरान को अफजूदा यूरेनियम मॉस्को मुंतकिल करने की पेशकश। उम्मीद है ईरान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। मॉस्को में तकरीब से खिताब। कहा, यूक्रेन तनाज़े भी खत्म होने वाला है। अमरीकी वजीर खारजा स्टीव विटकॉफ की कतरी वजीर आज़म से मुलाकात। ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे की कोशिशों पर बातचीत। दुश्मन मैदान में नाकामी के बाद अब मुआशी जंग छेड़ना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आवाम से दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने की अपील। ईरान पर पाबंदियां नाफिज करने वाले ममालिक का आबने हुर्मत से गुजरना बंद कर देंगे। ईरानी फौज की वार्निंग। कहा, ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तनसीबात टारगेट होंगी। ईरानी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मूसवी बोले, हमारे मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और दुश्मन के बहरी जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं।
मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने शाहीनों को तबाही से बचा लिया। दोनों की निस्फ सेंचुरियां। बांग्लादेश की बढ़तरी सिर्फ 64 रन रह गई। ढाका टेस्ट के तीसरे रोज का खेल बारिश के बायस रोक दिया गया। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 349 रन बना लिए। सलमान आगा 55 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मोहम्मद रिजवान 59 रन पर आउट। आजान ओवैस की डेब्यू पर सेंचुरी। अब्दुल्ला फजल की निस्फ सेंचुरी। शान मसूद 9 और सऊद शकील 0 पर पेविलियन वापस। मेहदी हसन के 3, तस्कीन अहमद के 2 शिकार। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 413 रन पर आउट हुई थी। लम्हा बलम्हा उम्मीद की डगमगाती लू संभालती, रोशन आंखों में ख्वाब सजाती सिर्फ माँ। ममता की लाजवाब चाहत को मोहब्बतें लौटाने का दिन। दुनिया भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। समा का बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ की अजमत को सलाम। खुसूसी नगमा दिलों को छू गया। और जिनके कदमों तले जन्नत, आज वो बेआसरा क्यों। औलाद की परवरिश से शेल्टर होम तक, माओ की दर्द भरी कहानी। दुआएं भी वही मगर अपनों का साथ कहीं खो गया। जिंदगी भर सहारा देने वाली माएं आज खुद सहारे की मुंतजिर। ओल्ड होम्स में सिसकती माएं, बदलते मुआशरे पर सवालिया निशान।